लोग रोटी के तरफ तभी दौड़ता है जब उसकी भूख होती है। जब आपका पेट भरा हुआ रहेगा आपको 56 भोग भी बढ़िया नहीं लगेगा। जब भूख रहेगी तो आप सूखल चूड़ा भी हबक के खाइएगा। तो निश्चित रूप से हम जो दिन सुबह से यहाँ पे दौरे पे हैं तो देख रहे हैं लोगों में भूख है, और जो लोग सहयोग कर रहे हैं, किसी पे कोई टीका टिप्पणी नहीं, जो जिस रूप में सहयोग कर रहे हैं सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और सबसे निवेदन है कि जहाँ तक सरकार और लोग नहीं पहुँच पाए हैं, यहाँ तक कोई लोग अहिलखुन, फिर से हम पूछ रहे हैं, यहाँ तक कोई लोग अभी तक अहिलखुन? आप देख रहे हैं एक स्वर में एक ही आवाज है कि कोई। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हमारी उपस्थिति मटिहानी विधानसभा के सबसे दक्षिणतम भाग, सबसे अंतिम पंचायत, सुदूरवर्ती दियारा क्षेत्र है, जो कि चारों तरफ से बिल्कुल पानी से घिरा हुआ एक दुर्गम क्षेत्र, एक दुर्गम एरिया है। और जहां हमको लगता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से यहां नहीं पहुंचे होंगे। ये है गोरगामा पंचायत का कासिमपुर महेंद्रपुर टोला है, ये गोरगामा पंचायत के अंतर्गत आता है। और यहाँ निश्चित रूप से ना कोई सरकारी सुविधाएं अभी तक मिल पाई है और ना ही कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँच पाए हैं। इस बीच एक बेगूसराय के सबसे कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता, समाजसेवी, जिन्हें लोग चाहे कोई भी आपदा हो, विपदा हो, आगजनी की समस्या हो या कोई गंभीर समस्या हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, सौरभ भारद्वाज जी, जो कि अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है और यहाँ अभी आए हुए हैं, लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण कर रहे हैं। सर, जहाँ आप पहुँचे हैं यहाँ अभी तक ना कोई सरकारी सुविधा मिल पाई है और ना कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पहुँचे। सही बात है, ये तो हम आपके माध्यम से क्या बोलें, आप तो स्वयं यहाँ उपस्थित हैं और लोगों की स्थिति को देख रहे हैं। तो हमारा प्रयास होता है कि होता क्या है, सबसे बड़ी बात है राहत सामग्री वितरित कर देना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको सही जगह तक पहुंचाना ये सबसे बड़ी जवाबदेही। हम जो भी राहत सामग्री लेके आए हैं, हमारे समाज के ही हमारे मित्रगण जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमने सोशल मीडिया हैंडल पे डाला कि आप लोग जो सहयोग करना चाहते हैं करें, तो सब ने सहयोग किया। उस सब को मैंने एकत्रित किया, पैकिंग करवाया। आप देख रहे हैं लगभग 2-3 घंटे से हम लोग साथ हैं और वितरित करते जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास होता है कि जहाँ तक लोग नहीं पहुँचे हैं, आप यहाँ पर इतने लोग खड़ा हैं, यहीं से पूछिए कि क्या इस तरह से कोई और लोग यहाँ पहुँचे हैं? आप लोग बताइए, पहले कोई लोग ऐसे आए हैं आपके बीच में? सरकारी सुविधा आपके यहाँ आए हैं? तो निश्चित रूप से हमारा प्रयास होता है कि जहाँ तक लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं, अभी आप जहाँ पे खड़े हैं ये सामुदायिक भवन है, लोगों का घर डूब चुका है और कैसे सामुदायिक भवन में रहने के लिए बेबस हैं। अब यहाँ पे जलीय जीव की समस्या है, तमाम तरह की समस्याएं। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हम लोग लाख प्रयास के बाद भी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके बढ़ चढ़ के, ये भी हमारे समाज के एक अभिन्न अंग है, जितना हो सके सबको। ये सिर्फ नेताओं की जवाबदेही नहीं है, समाज में रह रहे सभी लोगों की जवाबदेही है। जिनको ईश्वर ने दाल रोटी के अलावा अगर कुछ दिया है तो वो निश्चित रूप से बढ़ चढ़ के समाज के अगर दूसरे अंग प्रभावित हुए हैं, अगर क्षतिग्रस्त हुए हैं, तो उनके मदद में सामने आना चाहिए। वही अपना काम है, वही अपना ध्येय है। अदरवाइज ना मेरा कोई राजनीतिक स्टंट है, ना कोई राजनीतिक मकसद है। इसको हम समाज सेवा भी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं मानव सेवा। यहाँ आने के बाद है तो उसके हाथ को पकड़िए, यही मानवीय धर्म है, यही मानवीय संवेदना है, यही मानवीय कर्म है। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म भी, सबसे बड़ा धर्म है। मन में कुछ लक्ष्य और कुछ विधायक चुनाव लड़ना है जो नहीं गोपाल जी, सब की दिल बोले चाहो, अपना विधायक बने खातिर 5 बोरा रुपा चाहिए, अपना जीवन नहीं है। यहाँ आने के बाद ये पता चला है कि सरकारी सुविधा जो भी होती है वो यहाँ बिल्कुल नगण्य है। तो क्या सरकार पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है ना? देखिए, सरकार में एक बात है कि हम सीधे तौर पे टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, करेंगे तो चूँकि हम भी एक सामान्य लोग हैं, दिक्कतें आ सकती हैं मेरे ऊपर। लेकिन निश्चित रूप से सरकार जो अपना
डंका पीटती है कि हमने ये किया वो किया फलाना ढिमका जो बताती है, ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। बांध किनारे किचन चलाया जा रहा है, जहाँ जो लोग कम प्रभावित हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं भरदम। और जहाँ तक उचित पहुँचना चाहिए वहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पा रही है। हो सकता है हल्ला ना एक मिनट हल्ला ना। जहाँ तक सरकार को पहुँचना चाहिए, आपने अभी देखा, आपके सामने यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि से मैंने बात किया, लोगों में आक्रोश कितना है। तो लोग परेशान होंगे तो आक्रोशित निश्चित तौर पे होंगे, लोगों में आक्रोशित जायज़ है। निश्चित रूप से हम समाज के और जिला के सभी प्रशासनिक तंत्र से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं। आदेश अगर हम प्रतिनिधि होते तो हम आदेश करते, अभी कुछ नहीं है, इसलिए विनती करते हैं कि जिनसे जहां तक हो सके हर संभव एक लोगों तक अपना प्रयास पहुंचाइए, लोगों के मदद में अपनी हाथ बढ़ाइए। क्योंकि हम जो स्थिति देखें तो निश्चित रूप से लोगों को यहां तक आना चाहिए मदद में। लोगों को ज़रूरत है, लोग आशा लगा के बैठे हैं। यही लोग हैं जो बेगूसराय जाते हैं डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए, सामान खरीदने के लिए। हम सबसे ज़्यादा डॉक्टर वर्ग को बेगूसराय के कहेंगे, चूँकि सब लाख रुपया रोज़ कमाते हैं। ये गरीब लोग जाता है सुई पर पैसा लेकर के बेटा की इलाज करवाता है, पति की इलाज करवाता है। डॉक्टर सब हंसोत लेता है। एगो इंट्राकेट 15 रुपया मिलता है, उसका 200 रुपया लेता है। ये सब गरीब लोग से पूछिए, ये लोग का दर्द है। खेत शुद्ध भरना पे रख के, देश शुद्ध भरना पे रख के, ज़्यादा हम खुल के बोल नहीं सकते हैं। ये लोग की संवेदना को हम समझते हैं। दवाई में लूटा जाता है, जहाँ तक बेचारी बूढ़ी लोग बीमार पड़ती है, ज़बरदस्ती 10 गो जांच करा देगा, ज़बरदस्ती सुताए आप बस थूंज मार भी देता है, पैसा भी ले लेता है। आपके कहने का मतलब है कि अभी जो जितने भी चिकित्सक हैं बेगूसराय के, उन तमाम लोगों की यहाँ आना चाहिए, निश्चित आना चाहिए। क्योंकि चिकित्सक हैं, अभी आप बाढ़ समाप्त होने जब 10 दिन बाद होगा तो यहाँ के लोग बीमारी ग्रसित होंगे, तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। ये सब लोग जाएंगे बेगूसराय ही, कहाँ जाएंगे? सरकारी तंत्र उतनी व्यवस्थित है नहीं हमारे यहाँ की लोग सरकार से सुविधा ले लें। तो निश्चित रूप से बेगूसराय डॉक्टरों के पास ही जाएंगे। वहाँ पे जब सही इलाज नहीं मिलेगा तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जैसे ही जाएंगे तो किसी का 5,000 10,000 से बिल कम नहीं होगा। जान बचाने के लिए ये लोग कर्जा लेकर के, पैसा लेकर के, खेत रख कर के मालिक गिरहत के पास जाएंगे। गिरहत देथिन न काम क्या सधाय दबन। ये इन लोगों की मजबूरी है, इनका ना उपहास करना चाहिए ना मजाक उड़ाना चाहिए। इस चीज़ को सरकार को समझना चाहिए और यहाँ के चिकित्सकों को समझना चाहिए कि आप लोग दीरा के लोग सीधे होते हैं, उनको ज़्यादा बुझने नहीं आता है, वो लोग सीधे होते हैं। तो इनको जैसे ठगा जाता है, तो तमाम चिकित्सकों से निवेदन है कि जहाँ तक हो सके समाज का एक अंग प्रभावित है, उनकी मदद में जहाँ तक हो सके सामने आए। यहाँ जनता परेशान है। जनता कुछ जो शहरी जनता है वो फेसबुक ट्विटर के माध्यम से मजा लेते हैं, फोटो डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है। अरे चोट्टा, काम करेगा तभी फोटो वीडियो होता है, और नहीं काम करेगा तो फोटो वीडियो नहीं होता है। हम इतना दूर आए, ये लोग मेरा कौन है किसी को हम नहीं जानते हैं, और न कोई हमको जानता है। सब लोगों ने सहयोग किया, उसको हम ले करके इन लोगों तक आए। तो प्रयास होना चाहिए, एक सही प्रयास होना चाहिए, माध्यम से एक सही बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये लोग निश्चित में मदद के हकदार हैं। सरकारी तंत्रों से और माननीय से निवेदन है कि यहाँ तक पहुँचे, जो इन लोगों की ज़रूरत है इन लोगों को पहुँचाया जाए। चलिए, तो ये सौरभ भारद्वाज जी हैं, एक समाज सेवी जो कि अभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आए हुए हैं और लगातार लोगों के बीच राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। और आपने सुना इनको, और सरकार अभी तक जो है बिल्कुल गहरी निंद्रा में सोई हुई है, क्योंकि बिहार में जितने भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं किसी को भी अभी तक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया गया सरकार के द्वारा। जब तक इसकी घोषणा नहीं होगी तब तक आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए
मैं तमाम उच्च अधिकारी और उच्च स्तर के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे मेरा कहना होगा कि आप अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाइए ताकि इस क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र अविलंब घोषित किया जाए। तो इसी तरह आप देखते रहिए न्यूज़ ऑफ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार।